ठीक है, हाँ ठीक है, मैं आपको अपने कज़न की शादी से फ्री होकर कॉल करूँगा। ठीक है, चले ठीक है, खुदा हाफिज़। आखिर तुमने वहाँ से निजात हासिल कर ही ली, कितनी आसानी से हो गया है ये सब, शुक्र करो। अल्लाह अल्लाह, नाज है, थोड़ी सी सर फिरी है। तुम उसे खुद को तंग करने दो, उसको रिलैक्स करो, उसका गुस्सा झेलो। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये जो तुमने फैसला किया है इसे कबूल करना होगा तुम्हें। उसे जो चाहिए वो दो उसे। हाँ ठीक है, कन्विंस किए रखो तुम उसे। अरे भाई तुम भी उसे कन्विंस करो ना। और तुम कह सकते हो कि अगर उन्होंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की तो उन्हें इसका हिसाब देना होगा। अगर हम किसी मसले से इसी तरह भागते रहे तो हमारे हाथ से हर चीज़ निकल जाएगी। ऐसा कभी भी मत करना। स्टडीज कंप्लीट हो गई तुम्हारी वैसे? इस साल तो नहीं, अगले साल हो जाएगी। मेरी बात को समझे। अगर मैं इंसिया को अपने साथ ले जाऊं तो कैसा रहेगा? क्या कहते हो तुम? क्या हम नाजू को कन्विंस करें? वो क्या करेगी? क्या मतलब है क्या करेगी वो? हम उसका मुस्तकबिल बना रहे हैं, और अगर वो मेरे साथ कुछ महीने घूम लेगी तो ये मेरे लिए भी अच्छा है। मैं भी वो फॉरेन लड़कियां देख देख कर उकता चुका हूँ, और तुम जानते हो टर्किश लड़कियां मुख्तलिफ हैं। यार तुम्हें कुछ पता है कि इंसिया को क्या हुआ है? क्या हुआ उसे? कुछ तो बुरा हुआ है उसके साथ। अब से मैं नाजू को नहीं, उसे कन्विंस करूंगा। मुझे भी शादी करनी है, मैं भी सब कुछ करना चाहता हूँ जिंदगी में। क्यों इतनी फिक्र हो रही है तुम्हें उसकी? दूर रहना चाहिए तुम्हें उस गरीब लड़की से। अरे क्या मतलब गरीब लड़की? जब से होश संभाला तब से जानता हूं उसे। ये लोग सिर्फ दिखने में मासूम होते हैं, हकीकत में नहीं। लगता है तुम इस बारे में जानते नहीं। तुम्हें जब इनकी ख्वाहिशात का पता चलेगा तो तुम हैरान होकर रह जाओगे, और वो तुम्हारा कितना मजाक उड़ाएंगे। और जानते हो कुछ बेवकूफ तो उनकी मोहब्बत में भी गिरफ्तार हो जाते हैं। हाँ। वो लोग बहुत खूबसूरत हैं, बहुत मासूम हैं, खाना खाते खाते प्यार हो जाएगा। अच्छा, तुम्हें लगता है वो गरीब और मासूम है, लेकिन वही तो असल शैतान है। और वो जो इंसिया है ना, वही तो हकीकत में सांप है। क्या तुमने कभी उसकी आंखों में नहीं देखा ये सब जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ? एक बार गौर करके देखना जरा, तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं सही कह रहा हूँ। शर्म आनी चाहिए, ऐसे किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, अभी तक उसे मासूम समझ रहे हो। ठीक है ठीक है, एक डील करते हैं। मैं तुम्हारे सामने उसकी सच्चाई ले आता हूँ, देखते हैं कि वो मेरे मुताबिक सांप है या तुम्हारे मुताबिक मासूम लड़की। मैं तुम्हें हर चीज वाज़ेह करता हूँ, बस करो, फिक्र मत करना बिल्कुल। या तुम्हारे पास कुछ खाने को नहीं है? मुझे नहीं मालूम, देख लो जाके। बेवकूफ कहीं के। कुछ खाने के लिए है? ये भी होना था। एक मुसीबत से निकलो नहीं, दूसरी गले पड़ जाती है। इन्हें खोल के रखो यहाँ, और इनको भी। नाज, नाज मुझसे ये नहीं होगा। तुम चाहो तो कुछ भी और मांग लो मुझसे, मगर ये नहीं प्लीज। ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ना करो मेरे साथ ऐसा। तुमसे पूछा कि तुम कर सकती हो या नहीं? पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा तो फिर क्या होगा? तुम समझ क्यों नहीं रही हो इस बात? अगर समझते हैं तो क्या हो जाएगा? तुम्हें इससे क्या? मॉम को मैं वजाहत दे दूंगी और वो तुमसे कुछ नहीं कहेंगी। फिक्र मत करो, बहुत मजा आएगा। हाय, क्या चल रहा है भाई? मैं इंसिया से कह रही हूँ कि रोना बंद कर दो, हमें बहुत मजा आने वाला है। हाँ, खैर तो है इंसिया, आदत हो गई क्या मूड खराब करने की? मेरी नहीं, आदत आपकी है मजा खराब करने की। मेरी भीगी बिल्ली को तो देखो जरा। माहिर मेरी जान, तो मुश्किल में पड़ने वाले हो। ये मेरे लिए जमीन आसमान एक कर सकती है। हाँ, बहुत बड़ी हरीफ है ये तुम्हारी। क्या वाकई ऐसा है? मुझसे जेलस तो नहीं हो रही हो? हो ही नहीं सकता ऐसा।
नाज प्यार करती है मुझसे। मैं जाकर देखती हूँ अगर किसी चीज की जरूरत है। सॉरी, क्या तुम ठीक हो? ओ, क्या तुम देख कर नहीं चल सकते हो भाई? क्या कर रहे हो? कुचल दिया बेचारी को। रुको। तुम ठीक हो ना? दिखाओ जरा मुझे, मैं तुम्हें प्यार करता ये तुम क्या कर रहे हो उजान? दर्द तो नहीं हो नहीं रहा? ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है, ठीक हूँ। इन्होंने इतने कम वक्त में इतनी अच्छी तैयारियां कर ली, जबरदस्त। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया फिलिस। शुक्रिया। गुलशन नहीं आई साथ में। तुम तो जानती हो उसे, इसरार करना मुनासिब नहीं हाँ, समझा। तो तुम्हें इस बात पर भी इसरार नहीं करना चाहिए क्योंकि नाज और गुलशन का एक छत के नीचे रहना मुश्किल है। आज हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि कुछ अच्छा सोचना चाहिए। हाँ, आज हमें सब छोड़कर अच्छी बातें करनी चाहिए, जैसे कि मेहंदी कौन लगाएगा? आपा, क्या आप लगाएंगी मेहंदी? हाँ बिल्कुल, खुशी से। तुम सब यहाँ पर हो? फौजिया, मैं तुम लोगों को बाहर बहुत देख रही शुक्रिया। थी। कैसी हो तुम? ठीक हो मैं? ठीक। तुम जानती हो, आज मैं पूरे दिन अपनी बेटी के पीछे घूमती रही। आज मैंने सारा दिन अपनी बेटी को टाइम दिया। तुमने क्या किया? फौजिया, आज रात तुम मेहंदी लगाना पसंद करोगी? कहते हैं कि दुल्हन को हमेशा शादीशुदा औरत से ही मेहंदी लगवानी चाहिए, गुड लक समझा जाता है। क्या तुम वाकई ये चाहती हो? फिर तो मैं जरूर लगाऊंगी। खुशी हुई तुमने कबूल कर लिया। चलिए एंजॉय करें। सी यू। मैं रेस्ट रूम से होकर आती हूँ। देखा ना कैसा रवैया था उसका तुम्हारे साथ? तुम मायूस तो नहीं हो ना? बिनेश, क्या हुआ तुम्हें? कुछ भी तो नहीं फौजिया। क्या वाकई? हाँ हाँ ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक। हेलो। खुश आमदीद। आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। शुक्रिया। वैसे तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। बहुत शुक्रिया। तुम्हारा परफ्यूम बहुत अच्छा है, मैं भी यही खरीदूंगी। मुझ पे सूट कर रहा है। जी हाँ। तुम्हारी चॉइस अच्छी है। इज्जत साहब, मर्दों का हाल किस तरफ है? ओ, मैं वहीं जा रहा था। अच्छा हुआ तुम सही वक्त पे आ गए। चलो साथ ही चलते हैं, मिलते हैं फिर। सी यू। मुझे हाथ दे अपना। ये बताओ कि सारा दिन से कहाँ थे तुम? हाँ, बस माहिर के साथ ही था। हाँ जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हें। ना, कब से देख रहा हूँ, आप खामोश क्यों बैठे हैं? यहाँ कोई बात करने वाला जो नहीं। क्या मतलब तुम्हारा? क्या मैं तुम्हें यहाँ बैठा नजर नहीं आ रहा? क्या हो गया है तुम्हें? मेरा ये मतलब थोड़ी था। तुम्हें परवाह क्यों नहीं होगी? तुमने तो सारी जिंदगी मेरी परवाह की है। नाज की भी ऐसे ही परवाह करना। शर्म नहीं आई तुम्हें ये बात करते हुए? जिस दिन से फौजिया की शादी हुई है इसके साथ हमने कुछ कहा तुम्हें? वो एक पुरानी बात है, उसकी बात मत करो जिया। उस वक्त ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तुम आसानी से मान गए थे। बाबा, जिया अंकल, खुदा के लिए आज की महफिल का मजा तो ना खराब करें प्लीज। बेटा पहले ये बात तुम अपने बाप को समझाओ। मैं तो खामोश बैठा था, झगड़ा इसी ने शुरू किया। तुम खामोश बैठे थे, मैंने शुरू किया है। मैं तो काफी देर से खामोश अच्छा, ठीक है बैठा था, दादा। पहले तुम नहीं किया और कह रहे हो कि पहले झगड़ा मैंने शुरू किया। अपने आप को होशियार समझते हो? अगर मैं खामोश हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल नहीं सकता। सारी गड़बड़ इसी ने शुरू की। क्या कर रहे हैं? छोड़े, माहौल खराब हो रहा है। बैठ जाए बाबा। सारा मजा खराब कर दिया। दादा नाना के साथ बैचलर पार्टी। क्या बात है? क्या हम खवातीन की तरफ नहीं जा सकते? क्योंकि ये रात तो कभी खत्म नहीं होगी। क्या करोगे तुम ख्वातीन की तरफ जाके? घर की ख्वातीन है सारी वहाँ। तुम जानते हो कि मैं किसके लिए जाऊंगा। हदफ वाज़ेह है। अल्लाह अल्लाह, ठीक नहीं लग रहे हो औजार।
मेरे ख्याल से तुम्हें अपने स्टेटस का ख्याल रखना चाहिए। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, ये सब लोग एक जैसे हैं। कुछ नहीं हो सकता। ये लिया? ये लिया? ये लिया। हाँ ठीक है ठीक है। चलें, cheers guys। आप ठीक तो है ना? Cheers। परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। आप लोग भी आ जाए ना। नहीं, तुम जाओ। प्लीज विनेश, चलो आओ ना। ओम, आप भी आ जाए ना। यही ठीक हूँ मैं। आप भी तो ये चाहती थी ना, तो ऐसे कैसे हो सकता है? नाज, आ जाए ना। इंसिया, आ जाओ ना। चलो अब मेहंदी लगाने का वक्त हो रहा है, जल्दी से जाके तैयार हो जाओ। चलो इंसिया। चलो तुम लोग दरवाजे पे इंतजार करो, हम तैयार होके आते हैं। लेकिन नर्स, हम भी मदद करना चाहते हैं। मेरी जान, मैंने तुमसे कहा कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। चलो जाओ, इंतजार करो।
मुझे लगा था कि वो लोग जान नहीं छोड़ने वाले हमारी। ये लो पहनो। मैं नहीं, प्लीज तुम पहन लो इसे, बहुत खूबसूरत मैं लगोगी। इसे नहीं पहन सकती, पागल हो गई हो क्या? इसे एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे बस ये देखना है कि जब फंक्शन खत्म होगा और मॉम को पता चलेगा कि ये मैं नहीं थी तो वो क्या करती हैं। हो, मैं नहीं पहनूंगी। ये लो जल्दी करो, डरो मत, बहुत मजा आने वाला है। रुको 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 रुको, ये अंगूठी भी पहन लो। नाज़ा, अब कोई तुम्हें पहचान नहीं सकेगा। अच्छी लग रही है वैसे। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे इर्द गिर्द ही होंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो ये क्या पहनने वाली हूँ मैं। ब्लैक ड्रेस पहन के तुम्हारे इर्द गिर्द रहूंगी। चलो चलो चलो, देर मत करो, बहुत मजा आने वाला है। फंक्शन अभी खत्म नहीं हुआ और उन्होंने गाना शुरू कर दिया। तुमने डांस करते हुए देखा था, इससे कैसे हवाओं में उड़ रही थी, और अब देखो कितनी घबराई और सहमी सी लग रही है। तो रस्म शुरू करें? हाँ चलो। क्या ये रो रही है? हाँ, हाथ सीधा रखो। वैसे हमारी दुल्हन ना हाथ खोलती है ना मुंह। मेरी समझ नहीं आ रहा, आखिर मैं क्या करूं? प्लीज, क्या करना चाहिए? ये इंसिया कहाँ है? नजर नहीं आ रही मुझे। मुझे भी काफी देर से नहीं दिखे। अल्लाह हमेशा खुश रखे। आमीन। नाज बेटा, इसे नीचे इतना जोर से फेंको कि टूट जाए।
अरे रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। क्या कर रहे हैं? ये लड़की किडनैप करना किस किस्म की रस्म है ये तो मर्द की शान होती है। तुम वहाँ जाओ और जाकर कहो कि मेरी दुल्हन को मत रुलाओ, क्या मैं ले हो जा गया रहा हूँ है? उसे। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, भूल जाओ ये सब, मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। इसे परेशान क्यों कर रहे हो तुम लोग? अगर ये रस्म करना इतना ही जरूरी है तो पहले जानना होगा कि ये तुम क्यों कर रहे हो। क्योंकि दुल्हन अपने घर को छोड़कर तुम्हारे लिए दौलत और खुशियां लेकर आती है। दूल्हा उसे उठाकर ये ऐलान करता है कि वो अच्छे और बुरे वक्त में हमेशा उसका साथ देगा, वो हमेशा उसका ख्याल रखेगा। एक और अफसाने में है कि मेहंदी की रात अगवा होने वाली दुल्हन अपने दिल से दुल्हा को कभी नहीं निकालती। अल्लाह अल्लाह, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये। तुम्हें आखिर हो क्या गया है? लगता है इस रस्म का मेरे भाई को खौफ है। अरे क्या हो गया है? क्या मतलब है तुम्हारा? वो क्यों डरेगा? इतने सालों का साथ है, क्यों नहीं उठा सकता उसे? जाओ बेटा जाओ। इंशाअल्लाह ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल। तो चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तैयार हूँ, जा रहा हूँ। वाह भाई वाह, क्या बात जाओ है, जाओ, जबरदस्त। कामयाब होकर आना। अब रोना मत मेरी बच्ची, सब कुछ बहुत अच्छा होगा नाज। मेरा यकीन करो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बहुत हो गया, मेरी दुल्हन को अकेला छोड़ दीजिए। बहुत रुला लिया आप लोगों ने इसे। मैं इसे अपने साथ लूंगा और यहां से चला जाऊंगा। कोई चालाकी ना हो, सुकून से बैठे रहिए। जरा आराम से, आ आराम जाओ। से। चलो उठा रहा हूं, संभल के। हाँ, शुक्रिया 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 शुक्रिया। पता नहीं कैसी कैसी रस्में हैं, अब पता नहीं कल क्या करना पड़ेगा। लो पहुंच गए, चलो संभल के। हाँ, देखो सामने, वजन कम हो गया है क्या? डाइट कंट्रोल किया तुमने? क्या हुआ, रस्म गलत तो नहीं हो गई? कुछ बोलोगी भी नहीं? हैं? किस किस्म की इंसान हो इंसिया? हैं? ये ड्रेस आखिर पहना कैसे? और क्या क्या करोगी? अब घर भी चलोगी क्या साथ? अरे वो तो तुम एक बार कहने पे चली आई थी। क्या हो रहा है यहाँ? मैंने पूछा क्या हो रहा है? जवाब चाहिए मुझे। माहिर को थप्पड़ क्यों मारा? क्या किया इसके साथ? क्यों तुमने किया ये सब कुछ? नाज, आई एम सो सॉरी। आई एम सॉरी क्या मतलब है? चुप क्यों हो तुम दोनों? क्या एक दूसरे की तरफ देख रहे हो? जवाब चाहिए। तुमने इसके साथ ऐसा क्या किया था जो उसने पलट के तुम्हें थप्पड़ मारा? प्लीज मत करो, तुमने खुद इसके साथ मिलकर ये सब प्लान किया। कैसे पहचानता मैं कि अंदर कौन है? पहचान कैसे नहीं सके? हाँ, कैसे नहीं पहचान सके मुझे? उधर जो सारे लोग थे वो नहीं पहचान सके तो मैं कैसे पहचानता? नाज, क्या हो रहा है यहाँ? इंसिया, तुमने नाज के कपड़े क्यों पहने हैं? नया खेल खेल रही हैं मिलकर। मैं इस तरह की फजूल रस्म रिवाज नहीं करना चाहती हूँ। और तुम क्यों चीख रहे हो मुझ पर? कौन किस पे चीख रहा है, इस बात की वसाहत दोगे कोई जरा? किसी पर नहीं चीख रहा, मैं खुद नहीं चाहता कि इस वक्त चीखूं। नाज को जवाब देना होगा। इंसिया, जाओ यहाँ से। नहीं, मुझसे पूछे बगैर ही कहीं नहीं जाएगी। तुम चुप रहो नाज, जाओ। इंसिया, क्या हो रहा है? देख लें आपके सामने है।
क्या रस्म में बाहर तुम नहीं थी नाज? इंसिया, जाओ यहाँ से। तुम इस बात का हिसाब दोगी। ये करने की जुर्रत कैसे की? जवाब तो ये इंसान देगा। नाज, तुमने खुद ये तमाशा सबके सामने लगाया और जवाब तुम्हें मुझसे चाहिए। ठीक है, क्या आप लोग बाहर जा सकते हैं? मुझे अपनी बेटी से कुछ अकेले में बात करनी है। आप सब लोग बाहर जाएंगे, माहिर यहीं रहेगा। एक लफ्ज और नहीं। अगर अपनी बेटी को थोड़ा जानती तो तुम्हें पता होता कि ये क्या कर रही है। अब चीखने चिल्लाने से क्या फायदा? जो होना था सो हो गया। थोड़ा जानने से क्या मतलब है? क्या तुम मेरी बेटी को मुझसे ज्यादा जानती हो बीनश? कम से कम इतना जानती हूँ कि वो मेहंदी का लिबास कभी नहीं पहनेगी। लेकिन माँ बेटी का रिश्ता कैसा होता है तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं। अगर तुम हमें अकेला छोड़ देती तो शायद। छोड़ा तो यहाँ पर बहुत हंगामा हो सकता है। सही कहा ना बाबा? हाँ, आ रही हूँ। माहिर, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। क्या तुम इंसिया को उठा कर ले आए? अंकल, मुझे मालूम नहीं था, सच कह रहा हूँ। इसका जवाब तो नाज देगी, मेरे पास कोई जवाब नहीं। क्या मतलब तुम्हारा कि तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं? बताओ इस मजाक की वजह क्या थी? ऐसे खामोश रहकर तुम और बिगाड़ रही हो। माहिर, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं, तुम जाओ बाहर। ये सब क्या है? कैसी माँ हो तुम? एक बेटी है और उसको भी संभाला नहीं जाता। तुम्हें किसी भी चीज का कुछ पता नहीं होता और यहां खड़ी होकर तुम बेटी को सुना रही हो। आंटी ने तो नहीं देख लिया मुझे। उन्होंने नहीं देखा, इसलिए वो तुम्हें ढूंढ रही है। नाज बिल्कुल पागल है। उसने तुम्हें अपने कपड़े पहनाकर यहाँ बिठा दिया। क्या मेरे कपड़े ढूंढ कर ले आओगी तो? प्लीज जल्दी से ले आओ। ठीक है, मैं लाती हूँ। मीने आ जाएगी किसी भी वक्त। मीने आ जाएगी, जाओ यहाँ से। तुम्हें लगता है मगरमच्छ के आंसू बहाओगी तो सब ठीक हो जाएगा? माहिर, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हो चुकी हूँ। नाज को क्या जवाब दूंगी? उससे नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। बता दो नाज को कि तुम्हारे मंगेतर के साथ फ्लर्ट करती रही हूँ, यहां तक कि नाज के तुमने कपड़े भी इस्तेमाल किए। नाज से जलन होती है तुम्हें इनसे। अब नहीं, जो कर सकती थी तुमने कर लिया। अब मेरी बारी है, अब तुम सहोगी थप्पड़। इंतजार करो उस वक्त का। तुम तो बहुत पहले ही मुझे मार चुके हो, बस तुम्हें एहसास नहीं। मुझे पहले इल्म था बहुत तकलीफ होगी, जानती थी जिस कर्ब से मैं गुजरी हूं उतनी तकलीफ पहुंचा ही नहीं सकोगे। तो आप जो चाहो कर लो माहिर, हर चीज के लिए तैयार हूं। जो चाहो करो। अब प्लीज जाओ यहां से, प्लीज।
जिस तरह की तुम लोग हरकतें कर रहे हो, ये शादी हो रही है या मजाक हो रहा है? क्या कहूँ मैं तुम लोगों से, समझ नहीं आ रहा मुझे। तुम सब लोग अहमक हो। बाबा हमारा क्या कसूर है? आप हमें क्यों इस तरह से डांट रहे हैं? फौजिया सही कह रही है। नाज ने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ और सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाने के लिए किया है। मगर मैंने मेहंदी का मना किया था। फिर ये नहीं करना चाहिए था तुम्हें। तुम्हें ये सब कुछ करके क्या हासिल हुआ? जवाब दो मुझे। बाबा वो नाज ऐसा नहीं चाहती थी, उसको नहीं अंदाजा था कि ऐसा भी हो सकता है। ये सब नादानी में हुआ उससे। मतलब हमें बेवकूफ बनाना था। क्या हमें इसकी हरकत पे तालियां बजानी चाहिए? इज्जत क्या बात कर रहे हो? तो क्या करें, सुबह तक हम सब इसे डांटते रहें? जो हो गया सो हो गया। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, जो हो गया सो हो गया। मैं इसके साथ कोई भी सुलूक करूं या अगर सुबह तक इसको डांटता भी रहूं तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसने जो सीखा है बड़ों से सीखा है। आप लोग चाहते हैं कि आपकी इकलौती बेटी की शादी रस्म रिवाज के साथ हो। क्या कोई भी रस्म ढंग से हो पाई है? देख लिया ना इस तरह की शादी पर हमें कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। इतनी भी जल्दी क्या थी? अभी तो लड़की का जहेज भी घर से बाहर नहीं निकला है। दिमाग खराब कर दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। सब के सब बेवकूफ है। जानते हो ना कितनी बेइज्जती हुई है उनके सामने। बाबा जान प्लीज चुप रहो तुम लोग। तो नाज साहिबा, आपका अगला प्लान क्या है? अब हमें किस रुसवाई का सामना करना पड़ेगा? हाँ बाबा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दुल्हन का जोड़ा पहनकर उसकी जगह लेने की? एक मिनट, इसमें इसकी गलती नहीं, सारी गलती मेरी है। मैं हूँ कसूरवार। देख लिया तुमने ये किस तरीके से बात कर रही है? ये परवरिश की है तुमने। ऐ मेरे खुदा, अब ऐसी लड़की से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? ये लोग अपनी हरकतों से पागल कर देंगे मुझे। मेरे साथ चलो जरा। तुम भी चलो। तुम हरगिज मदाखलत मत करना इसमें। चलो। बात सुनो, तुम इस वक्त बिल्कुल मत जाना, वरना मामला बिगड़ जाएगा। मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त यही ठीक है। अंदर चलो। तुम भी। ये आप क्या कर रही हैं मोमा? मुंह बंद करो। क्या अपना। कर रही हैं? बंद करो मुंह। चलो तुम बताओ मुझे, तुम उस ड्रेस में क्या कर रही थी? इसे अकेला छोड़ दे प्लीज। नाज, इस बदतमीज लड़की ने माहिर के मुंह पर थप्पड़ मारा है। किस हक से ये माहिर को मार सकती है? तुमने पूछा इसे? मॉम, माहिर मेरा है, इंसिया मेरी है। ये मैं पूछूंगी ना, आप क्यों? माहिर की गलती होगी जरूर। आप तो इसे बचपन से जानती हैं, कितनी डरपोक है, किसी को ऐसे मार थोड़ी सकती है ये। क्या पता माहिर ने कोई ऐसी बात की हो जिसपे इसे गुस्सा आ गया हो। इसका मकसद सिर्फ मेरी मदद करना था और जो मैंने कहा इसे वही किया, मेरे कहने पे किया। इसे आप समझ क्यों नहीं रही? तो इसका मतलब कसूरवार तुम हो। ठीक है, तो सजा भी इसकी तुम्हें ही मिलेगी। इंसिया को आज ही ये घर छोड़कर जाना होगा। क्या कहा? जाओ कमरे में, सामान पैक करो अपना। इज्जत छोड़ आएगा तुम्हें। जल्दी। ये कहीं नहीं जाएगी। मैंने तुमसे नहीं पूछा, ये तुम्हारी ही सजा है। देखें, इंसिया यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। वाकई में? तो उसे जाते हुए देखो। आ जाओ, आ जाओ। छोड़ो मुझे नाज। छोड़ो इसे। नाज, मैं तुमसे कह रही हूँ मेरे सबक का इम्तिहान मत लो। नहीं जा सकती इसे, कहीं नहीं जाएगी ये यहाँ से। तुम्हारे रोज रोज के ड्रामों से तंग आ चुकी हूँ मैं। मैंने कहा छोड़ो इसे। नाज, मैंने कहा छोड़ो, पागल मत बनो। लोगों को बहुत तजस्सुस है, सब बातें कर रहे हैं। हर किसी को ये जानने की पड़ी है कि हम फंक्शन से जल्दी वापस क्यों आ गए। बहुत शर्मिंदगी हो रही है। मैं अगर फिल्स की जगह होती तो उस लड़की को फौरन ही बरतरफ कर देती। बिल्कुल मुनासिब ना होता। और इसमें उसका क्या कसूर है? वो तो सिर्फ मुलाजमा है। यानी इनसे बहुत ही खामोश तबीयत लड़की है। जरूर मेरे कजन ने कुछ किया है, तो इस बारे में हमें माहिर से जरूर पूछना चाहिए। फेरी, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ोगी? लेकिन किस लिए? औजान ठीक कह रहा है। मेहंदी वाली रात को एक मुलाजमा ने मुंह पे थप्पड़ क्यों मारा? बताओ मुझे।
ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो क्या रात भर मैं तुमसे यही सवाल करता रहूंगा? अब बताओ क्या हुआ? नाना, वो लड़की मुलाजिमा है, उस पर बदले में हाथ उठाता हुआ अच्छा लगता है। वैसे इंसान को अपना दिफा करना चाहिए। देखो बेटा, ये तुम्हारी जिंदगी का मामला है, मुझे बताओ तो हुआ क्या था? क्या हुआ? तुम लोग इतनी जल्दी क्यों आ गए? क्या मेहंदी कैंसिल हो गई? मॉम आप क्या कर रही है? हाँ, खोलो दरवाजा, क्या कर रही है? बच्ची अकेली अंदर, दरवाजा खोलो, उसे बाहर आने दो। खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, उसे बाहर आने दो। देखो फिलिस, ऐसा ना करो, ये तुम गलत कर रही हो। मॉम दरवाजा खोले, मेरा दम घुट रहा है, खोले। हमें पहले ही कर देना चाहिए था। अंदाजा भी है ये क्या कर रही है हमारे साथ। बस बहुत हो गया, चाबी दो मुझे। मैं नहीं दूंगी इज्जत। खोले दरवाजा। इंसिया, 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 तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? इंसिया आज के आज ही इस घर से चली जाएगी और नाज उस वक्त तक कमरे से बाहर नहीं निकलेगी जब तक वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ जाती। इंसिया, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, इनकी बात मत मानना, कहीं नहीं जाना तुम, समझ गई? तुम किसका इंतजार कर रही हो? जाकर अपना सामान पैक करो जल्दी। नहीं, नहीं, इंसिया, इंसिया, हरगिज़ नहीं, दरवाजा खोले, ये नहीं जा सकती यहाँ से। इंसिया, मॉम दरवाजा खोले। इस तरह मत देखो मुझे, मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ। वो कहीं नहीं जा सकती, कहीं नहीं जाएगी। इंसिया, सुन रही हो इंसिया? कहीं ना जाना। नाना, नाना, मॉम ने मुझे कमरे में बंद कर दिया है। फिलिस, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ऐसा करने से वो सुधर जाएगी? दरवाजा खोलो। आप ही चाहते हैं कि आपकी नवासी बड़ी हो जाए और हर चीज का जिम्मेदार मुझे ही ठहराया जाता है। खोलो, मैंने कहा। नहीं खोलूंगी मैं। दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी मैं बाबा, बिल्कुल भी नहीं। शायद इंसिया की ही वजह से मेरी बेटी पागल हो रही है। वैसे ये सोचकर ही अहमकाना लगता है ना, नाज जब यहाँ से चली जाएगी तो क्या उसे अपने साथ लेके जाएगी? मैं अपनी बेटी की दुश्मन नहीं हूँ। गुजारिश है जिंदगी में एक दफा तो माँ बनने दें। माँ ऐसी होती है क्या? आप बहुत बुरी माँ है। अगर आपने मुझे बाहर नहीं निकाला तो खुद को मार दूंगी। जो दिल में आए कर सकती हो तुम। ऐसा ना करें, ऐसे ना करें। इंसिया, 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 क्या तुम मुझे सुन रही हो? इंसिया, मुझे छोड़ के मत जाना, ठीक है? इंसिया, फिलिस, कुछ मत बोलना। इंसिया, इंसिया, क्या तुम मुझे सुन रही हो? इंसिया! यार पीने को कुछ है क्या? इधर आओ। वहां बोलने की जरूरत थी तुम्हें? ये दोस्त हो या दुश्मन हो तुम मेरे? वहां खड़े होकर जल्दी पर तेल का काम कर रहे हो, कुछ ना बोलो तो सब ठीक हो जाए। तो मैं क्या करता बताओ? तुम उन सबको कन्विंस ही नहीं कर पा रहे थे। तुम्हारी स्टोरी बिल्कुल बेकार थी। क्या कह रहे हो? ये स्टोरी कैसी? हाँ, अच्छा, तो स्टोरी नहीं थी वो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि ये सब कुछ ठीक नहीं है। तुम उसे बेवकूफ बना रहे हो। तुम यही तो चाहते थे, है ना? तो ऐसा क्या हुआ कि तुम उससे थप्पड़ खाकर आ गए? अब तुम्हारा ना सर फोड़ दूंगा मैं। उठाओ, अरे उठाओ ना। क्या है? उठा लूंगा मैं। उठाओ, 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 उठाओ माहिर। अरे भाई उठाओ ना, वो कितनी डरी हुई हो सकती है। अच्छा मुझे तो हो सकता है कुछ जरूरी बात हो, कॉल उठाओ। सुन रहा हूं मैं। माहिर, 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 तुम कहाँ हो इस वक्त? घर पे ही हूँ। क्या हुआ? माहिर, मुझे मदद चाहिए, तुम्हारी मदद चाहिए। अच्छा बस ठीक है, मैं समझ गया। चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ है? मसला कोई बताओ मुझे। ये तो होना ही था। तुम्हें मालूम है कि तुम एक बहुत ही बेवकूफ लड़की हो। ना समझ तुम हो क्या? हाँ, किस पर भरोसा किया? उस नाज पर कि वो तुम्हें बचा लेगी। अब कहाँ चली गई वो नाज? हाँ, एक गलती की वजह से देखो तुम्हें क्या भुगतना पड़ रहा है। लेकिन तुम हो इसी लायक। क्या कर रही हो? सिर्फ टूट जाएगी। ये लो, जब तक नाज की शादी नहीं हो जाती मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती। वहां ठंड होगी तो बॉयलर को जला लेना। माफ कर दीजिए आंटी, आपको भी मैंने मुश्किल में डाल दिया। हाँ, ये तो सच है इंसिया। तुमने माहिर को थप्पड़ नहीं मारा, बल्कि हमें मारा है। चलो अब जाओ।
इंसिया, मुझसे राब्ते में रहना, ठीक है? सब ठीक तो है? क्या हो रहा है यहाँ? माहिर, आंटी ये सब क्या है? ऐसा करना ठीक नहीं है। क्या आपने वाकई रात से नाज को कमरे में बंद किया हुआ है? तो नाज ने तुम्हें कॉल की? किसे करती फिर? माहिर, बहस नहीं चाहती हूं मैं, तो मदाखलत मत करो। बहस तो यहाँ मैं भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं वैसे ही अपने हवास में नहीं हूँ, तो इसलिए जो कुछ हुआ प्लीज उसे यहीं खत्म कर दीजिए। इंसिया की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ माहिर साहब। चलो इंसिया। इंसिया से कोई मसला नहीं मुझे, और ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। क्या मतलब वो नहीं जा सकती? क्या अब हमें तुमसे पूछकर अपने घर के मसाइल हल करने होंगे माहिर? आप गलत सोच रही हैं आंटी। वैसे भी नाज की बात जहां आएगी उसके लिए मैं खड़ा हूंगा। मैं नहीं चाहता मेरी मंगेतर को परेशान किया जाए। जो होना था हो गया, और मुझे यकीन है कि आप भी नहीं चाहती कि आपकी बेटी बंद कमरे में यूं ही चिल्लाती रहे। वाह वाह, तो अब तुम्हें ख्याल आया नाज के लिए किसी के सामने खड़े होने का? एक मिनट माहिर। फिलिस, इज्जत प्लीज। देखो, मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूं, हमारी बेटी की शादी में सिर्फ एक दिन बाकी है, तो प्लीज इस खुशी को बर्बाद ना करो। देखो माहिर, तुम्हारी फिलिस आंटी ने दरअसल नाज को सजा दी है। उसने जो हरकत की उस हरकत की वजह से। अब जब तुम ही उसका दफा करने आए हो तो तुम्हारी आंटी हैरान और परेशान। ठीक है, लेकिन मैं उसका दिफा करूंगा। नाज के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। क्या वो बहुत नाराज है? हाँ, बहुत गुस्से में है। नाज, देखो तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। माहिर, नाज, तुम यही हो? शुक्र है हाँ, यही मैं हो। यही हूँ। तुम्हारे पास हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ। तुम यही हो। शुक्रिया तुम्हारा। रो मत, सब ठीक है। मैं हूं तुम्हारे साथ। फिलिस साहिबा, बस ठीक है। वो लड़की इस घर में नहीं चाहिए। तुम कोई रास्ता ढूंढ लो। क्या फौरन? अगर आप मेरा साथ दें तो इसके लिए मेरे पास एक आइडिया मौजूद है। और वो क्या? कोई इंसिया से शादी करना चाहता है। हाँ, ये तो अच्छा है। फौरन शादी करवाओ उसकी। ये शादी बिल्कुल खामोशी से हो जानी चाहिए। अगर नाज को पता चल गया इस बारे में तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा।
ठीक है फिलिस साहिबा। एक बात और जी। नाज के जहेज का सामान पैक करवा दो। हाँ, लेकिन कब? क्योंकि कल तो शादी है ना। सुबह नाश्ते से पहले कर दो। ठीक है। गुड।